हेलो एंड वेलकम ऑल। आज के इस लेक्चर में हमारे समक्ष जो 4 मेन वर्ड्स हैं उनमें पहला है इमेंस। आई को ई पढ़ देंगे और बाकी को मेंस पढ़ेंगे। इमेंस विशाल, इमेंस मीन्स विशाल, बहुत बड़ा, बहुत अधिक, ऐसा कुछ। देन दूसरा है इममोडेस्ट, इममोडेस्ट। फिर है इम्पीच, इममोडेस्ट का मतलब होता है बेशर्म, इम्पीच का मतलब दोषी ठहराना, और लास्ट में है इममोर्टल मतलब अमर। आप सब समझ लीजिए, जो इममोर्टल है यह मोर्टल मरणशील का अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है। आई एम इसके पर लगा देते हैं तो मोर्टल का उल्टा इमोर्टल बन जाता है, हिंदी होती है अमर। ऐसे ही मोडेस्ट मतलब होता है सभ्य, और इसमें इम लगाकर इसको उल्टा बना दिया गया है, अपोजिट किया गया है, और यह हो गया है इमोडेस्ट। बाकी इमेंस में नॉर्मल वर्ड है एंड इम्पीच भी नॉर्मल वर्ड है। बाकी 122 एंड 124 मोडेस्ट का उल्टा है एंड मोर्टल का उल्टा है। नाउ यही हमारे 4 वर्ड्स हैं आज के। पहला इमेंस, दूसरा इमोडेस्ट, तीसरा इम्पीच, चौथा इमोर्टल। तो इमेंस के 4 सिनोनिम्स। साइक्लोपियन, साइक्लो पढ़ेंगे पहली बार में और फिर पियन पढ़ेंगे। साइक्लोपियन का मतलब होता है बहुत बड़ा, इमेंस का मतलब विशाल, साइक्लोपियन का मतलब बहुत बड़ा, एक ही बात है। ह्यूज, ह्यूज का विशाल। फिर मोन्स्ट्रस, मोन्स्ट्रस का विशाल काय, एंड जायंट, जायंट का विशाल। इमेंस के 4 सिनोनिम्स आपके समक्ष हो गए, साइक्लोपियन, ह्यूज, मोन्स्ट्रस, जायंट। भूलना नहीं है आपको। पहला वर्ड है इमेंस और सिनोनिम्स इसके हो गए साइक्लोपियन, ह्यूज, मोन्स्ट्रस, जायंट। ये पूरे के पूरे बेहतरीन वर्ड्स हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। नाउ मोडेस्ट, सॉरी इमोडेस्ट। इमोडेस्ट मीन्स बेशर्म। बेशर्म के लिए और क्या हो सकता है? अनस्क्रूपलस। पहली बार हम पढ़ेंगे अंश, फिर पढ़ेंगे क्रूप और फिर पढ़ेंगे लस। अनस्क्रूपलस क में र की मात्रा है। निर्लज, बेशर्म, निर्लज। नाउ इनडिसेंट, डिसेंट मतलब होता है भद्र, भद्र का उल्टा हो जाता है आई एन लगा देने से, इनडिसेंट, अभद्र। फिर है अनएशेम्ड, एशेम्ड मतलब होता है जिसको शर्म आती है उसे बोलते हैं उसको बोलते हैं एशेम्ड, और जिसको नहीं आती है अनएशेम्ड बोलते हैं, बेशर्म बोलते हैं। फिर इम्पोलाइट, असभ्य। पोलाइट मीन्स नम्र, सभ्य, और पोलाइट में जब इम लगाते हैं तो उल्टा हो जाता है, इसका असभ्य हो जाता है। आप देख रहे हैं इमोडेस्ट जो खुद ही मोडेस्ट का एंटोनिम है, इसके सिनोनिम्स में डिसेंट का एंटोनिम इनडिसेंट, पोलाइट का इम्पोलाइट, एशेम्ड का अनएशेम्ड, ये तो 3 हो गए। और एक अनस्क्रूपलस है, निर्लज। यह किसी वर्ड का एंटोनिम वगैरह नहीं है, ध्यान रखेंगे। अनस्क्रूपलस। रिवीजन करते हैं थोड़े, आज वर्ड्स बड़े बड़े भी हैं। रिवीजन में इमेंस के 4 सिनोनिम्स हो गए साइक्लोपियन, ह्यूज, मोन्स्ट्रस, जायंट। इमेंस के साइक्लोपियन, ह्यूज, मोन्स्ट्रस, जायंट। इमोडेस्ट का अनस्क्रूपलस, इनडिसेंट, अनएशेम्ड, इम्पोलाइट। ध्यान रखना है आपको। नाउ इम्पीच के 4 सिनोनिम्स। इम्पीच, इम्पीच मतलब दोषी ठहराना, आरोपित कर देना, इम्पीच का मतलब होता है। डिनाउंस, डी पढ़ेंगे एक बार में, फिर नाउंस, आरोप लगाना, दोषित ठहराना, आरोप लगाना, एक ही बात है, डिनाउंस। फिर है इम्प्यूट, आरोप लगाना। फिर है प्रोसीक्यूट,
क्यूट का स्पेलिंग तो आपको पता ही है। सो प्रोसिक्यूट अभियोग चलाना, एंड देन चार्ज दोषारोपण। सो इम्पीच का हो गया डिनाउंस, इम्प्यूट, प्रोसिक्यूट, चार्ज। इम्पीच का डिनाउंस, इम्प्यूट, प्रोसिक्यूट, चार्ज। रिवीजन कर लेते हैं। इमेंस का साइक्लोपियन, ह्यूज, मॉन्स्टर्स, जायंट, याद हो गया होगा आपको। इमोडेस्ट का अनस्क्रूपलस, इनडिसेंट, अनएशेम्ड, इम्पोलाइट। इम्पीच का डिनाउंस, इम्प्यूट, प्रोसिक्यूट, चार्ज। ध्यान रखना है, डिनाउंस, इम्प्यूट, प्रोसिक्यूट, चार्ज। चार्ज देखिए, चार्ज लगता है किसी पर, कोई दोष करता है तो कोर्ट लगाती है, पुलिस लगाती है, चार्ज। और प्रोसिक्यूट भी सुनते हैं, प्रोसिक्यूशन वर्ड बनता है, तो प्रोसिक्यूट भी दोषी ठहराना होगा, तो समझ में आ जाएगा। डिनाउंस याद रखना है, आरोप लगाना, इम्प्यूट भी याद रखना है, आरोप लगाना। अब है लास्ट, इमोर्टल। इमोर्टल मीन्स अमर, मतलब जो मर नहीं सकता है। क्या हो सकता है? इम्पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है जो नष्ट होता है, नष्ट होने योग्य। और इम लग जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, इम्पेरिशेबल हो जाता है अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता है, इम्पेरिशेबल। ठीक है। जब आप वोट देते हैं और आपके उंगलियों पे इंक लगाया जाता है, इंक, उस इंक का नाम है, उसे कहते हैं इनडेलीबल, उसे कहते हैं इनडेलीबल विंक, इनडेलीबल इंक मतलब अमिट। सो इनडेलीबल का अमिट हो जाएगा। फिर है एवर लास्टिंग, एवर और फिर लास्टिंग मतलब चिरस्थायी, अधिक दिन तक रहने वाला। फिर है इटर्नल, शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। सो यही है इमोर्टल का, इम्पेरिशेबल, इनडेलीबल, एवरलास्टिंग, इटर्नल। ध्यान रख, इनडेलीबल याद हो गया होगा, जो इंक लगता है उसे इनडेलीबल इंक बोलते हैं, मिटता नहीं है जल्दी, इसलिए इनडेलीबल अमिट याद रहेगा। पेरिशेबल आइटम, जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं पेरिशेबल आइटम्स, जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और इसमें उल्टा आईएम कर दिया, इम्पेरिशेबल मतलब अविनाशी। ठीक है। एवरलास्टिंग तो आप जानते हैं, एवरलास्टिंग चिरस्थायी, या बातचीत में यूज करते रहते हैं। इटर्नल, इटर्नल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का नाम सुना होगा आपने, वहां से इटर्नल ध्यान रखिएगा, शाश्वत। सो रिवीजन करते हैं। डिवीजन में इमेंस, 2 बार रिवीजन करेंगे आज, थोड़ा से बड़े बड़े वर्ड हैं। पहला है इमेंस, इमेंस में पहला है साइक्लोपियन, साइक्लोपियन मीन्स बहुत बड़ा, फिर ह्यूज, फिर मॉन्स्टर्स और फिर जायंट। साइक्लोपियन, ह्यूज, मॉन्स्टर्स, जायंट। इमेंस कंप्लीट। इमोडेस्ट, unscrupulous, indecent, unashamed, impolite। इमोडेस्ट का unscrupulous, indecent, ashamed and impolite। फिर से बोलता हूँ, unashamed, impolite। इम्पीच का denounce, impute, prosecute, charge। इमोर्टल का imperishable, indelible, everlasting and eternal। इमोर्टल का imperishable, indelible, everlasting, eternal। होप आप सबको याद हो गए होंगे। अगर थोड़ा बहुत बचा होगा तो अभी ही वीडियो को रोक करके आप इसे याद कर लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।